प्यारे बच्चों, कल हमने 9th क्लास में बारंबारता कैसे निकालते हैं वो बताया था। अभी इसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं ताकि अगर कोई कमी कल रह गई हो तो वो भी पूरी हो जाएगी। जैसे तुम्हारी 9th की बुक में एनसीईआरटी की जो बुक है 9th की, उसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज है 14.2। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, ए बी ओ ए बी ये दे रखे हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए और उसमें यह बताना है कि विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रूप में है। तो पहले हम बनाएंगे इसकी बारंबारता सारणी। कैसे बनाएंगे? ये जो रक्त समूह दे रखा है यहां हम लिख रहे हैं रक्त समूह, या हम लिखते हैं एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक्सरसाइज क्लास 9 एक्सरसाइज है 14.2 भाई पहला क्वेश्चन है। हमने एक्स लिख लिया। इसमें जो ये रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें ए। तो बुक में पहले ए लिखा है, उसके बाद में लिखेंगे नीचे बी, उसके आगे लिखा है ओ, उसके आगे लिखा है ए बी। यहां लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी बारंबारता। अब इसमें ये देखना है हमें कि ए कितनी बार आ रहा है। तो इसमें आ रहा है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए आ रहा है 9 बार। तो ए रक्त समूह ए ब्लड ग्रुप की बारंबारता हो गई हमारी 9। अब देखेंगे बी कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 बी आ रहा हमारा 6 बार। अब देखेंगे हम ओ कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ आ रहा है हमारा 12 बार। अब देखेंगे ए बी है 1 2 3 बार। हम यहां सिग्मा एफ कर लें या एन कर लें, दोनों तो एक होता है, मैंने बताया था। 2 3 और 2 5 5 और 6 11 11 और 9 20 की 0 आंसर के 2 2 और 1 3 2 और 1 3। अब क्वेश्चन में दे रखा है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह। तो 30 दे रखा है क्वेश्चन में, 30 ही हमारा ये यहां आ गया एन। इसका मतलब जो हमने ये 12 टेबल निकाली है 12 सारणी, ये ठीक है। अगर इसके आगे भी कुछ इसमें बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें कि मिलान चिन्ह सारणी बनानी है, मिलान चिन्ह टैली मार्क, क्या लिख देंगे मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह या टैली मार्क। इसमें क्या करेंगे हम, जो खड़ी लाइन करेंगे ये 4 से अधिक नहीं होना चाहिए।
अगर 4 से अधिक कर दिया गलत हो जाएगा। अगली लाइन 4 करेंगे और जो 5वीं लाइन आएगी उसको हम ऐसे करेंगे। अगर ऐसे कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे करेंगे। अब कैसे करें हम? जैसे ए की वारमारता, ब्लड ग्रुप ए की वारमारता 9 है, तो 9 के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4, 5वां ये हो गया 6 7 8 9, ये हो गया। ये 6 है यहाँ, इसके लिए 1 2 3 4, 5वीं लाइन टेढ़ी करेंगे 6, ये हो गया। 12 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 5 हो गया। फिर यहाँ 4 लाइन आगे खड़ी, 5वीं लाइन फिर हमने तिरछी कर दी, आगे फिर 2 आ गया। ये 3 है, 1 2 3, ये हो गया इसका मिलान चिन्ह या टेढ़ी मान। इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा, पहले क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है ये पूरा हो गया। आगे कह रहा है इसमें कि कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है? कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य लिखेंगे। अब यहां देखेंगे कि सबसे अधिक वारंवारता किसकी आ रही है। सबसे अधिक वारंवारता है ब्लड ग्रुप ओ की, तो लिखेंगे यहां रक्त समूह ओ की वारंवारता सबसे अधिक है, इसीलिए ओ रक्त समूह अधिक सामान्य है, अधिक सामान्य है। ये हो गया। सबसे अधिक वारंवारता यहाँ ब्लड ग्रुप ओ की आ रही है, इसीलिए रक्त समूह ओ अधिक सामान्य होगा। आगे है इसमें कौन सा रक्त समूह बृहत्तम रक्त समूह है, तो सबसे अधिक सबसे कम वारंवारता किसकी आ रही है? यहाँ एबी की आ रही है, तो लिखेंगे ये फर्स्ट हो गया, इसमें सेकंड हो जाएगा सबसे कम वारंवारता या फ्रीक्वेंसी, सबसे कम वारंवारता रक्त समूह एबी की है, इसीलिए बृहत्तम रक्त समूह, बृहत्तम रक्त समूह एबी होगा। क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा इस तरह से रक्त समूह अधिक सामान्य, अधिक के लिए सबसे अधिक वारंवारता आ रही है वो हो जाएगा। बृहत्तम रक्त समूह के लिए जिसकी वारंवारता सबसे कम है वो हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखनी है, जो चीज हम मुंह से बोल रहे हैं उसको बस ध्यान से सुनना है। अगर हम मुंह से जो बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से नहीं सुना और ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं उसी को बस देखा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मुंह से बोलने वाली बात को ध्यान से सुनना है कि हम मुंह से क्या बोल रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, संख्या को मैं नहीं उतार रहा, अपनी बुक से देखना, क्योंकि संख्या को उतारूंगा तो लंबा पड़ेगा क्वेश्चन। आगे है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरी दे रखी है। मतलब
40 इंजीनियर हैं, जहां वो सब काम करते हैं उस कार्यस्थल से जहां वो रहते हैं उनके रहने के स्थान की दूरी दे रखी है किलोमीटर में। आगे कह रहा है, ये देखिए 5, 3, 10, 20, 25 दे रखी है। यहाँ कह रहा है 0 और 5, 0-5 मतलब 0-5। इसका मतलब होता है वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं इसको? वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, CI क्लास इंटरवल। 0-5 को जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारहमात्रा बहुपद सारणी बनाइए। ये बनाना है, इसमें बारहमात्रा सारणी बनानी है। कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे यहां हम वर्ग माप, वर्ग मीन्स क्लास हो गया, माप मीन्स इंटरवल। तो क्लास के लिए C ले लिया और इंटरवल के लिए हमने I ले लिया, CI। इसमें दे रखा है 0-5, तो हमने 0-5 पहला क्लास इंटरवल होगा हमारा। सबसे अधिक देखेंगे इसमें, सबसे अधिक कौन संख्या है? सबसे अधिक है इसमें संख्या 32। सबसे अधिक संख्या है इसमें 32। तो हम लेंगे इसमें ये 5 का गैप रखते हुए आगे क्लास नंबर बनाएंगे। आगे वाला हो जाएगा 5, 10, 5 का अंतर रखना है, 10, 15, 20, 25, 30 और 30। हमारा आ रहा 32, लेकिन हमको 5 का गैप चाहिए, इसलिए हम यहाँ 32 नहीं लिखेंगे, यहां 5 का अंतर रखते हुए ही लिखेंगे 35। तो यहां हमने ये वर्ग अंतराल, इसका ये जो मैं दूरी दे रखी है, इनसे हमने वर्ग अंतराल निकाल लिया। अब देखो यहां ध्यान से ये देखना है, ये सब हट जाओगे, चलो फंस जाएगा। यहां पहला वर्ग अंतराल हो गया हमारा 0-5, तो ये हो जाएगी हमारी अपर लिमिट, उच्च सीमा। ये हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट। निम्न सीमा। इस तरह से ये पहला वर्ग अंतराल हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो यहां क्या देख रहे हैं? देखो, पहले वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दूसरे वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर है। दूसरे वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा तीसरे वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर है। अर्थात 5 हमारा यहां भी आ रहा है, 5 यहां भी आ रहा है, 10 यहां भी आ रहा है, 10 यहां भी आ रहा है, 15 यहां भी आ रहा है, 15 यहां भी आ रहा है। अभी जो संख्या 2 बार आ रही है, इसको हमें 2 बार नहीं करना, इसको हम सिर्फ एक बार ही एक जगह ही करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें लेंगे, पहले वाले वर्ग अंतराल में लेंगे हम 0, 1, 2, 3, 5 को नहीं लेंगे, 5 को यहां लेंगे। उसमें लेंगे हम 0, 1, 2, 3, 4। इसमें लेंगे 5, 6, 7, 8, 9। इसमें लेंगे 10, 11, 12, 13, 14। अर्थात जो पीछे की संख्या है उससे एक कम, जितनी हमारी अपर लिमिट है उससे एक कम तक लेंगे उस वर्ग अंतराल में। अब हमें देखना है कि हमारी कितनी बारंबारता बन रही है। क्या लिखेंगे हम? बारंबारता। फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखना है 0 से लेके 4 तक कितनी संख्या है। 0 से लेके 4 तक 1, 2, 3,
4 5। तो 0 से लेके 4 तक हमारी संख्या यहाँ 5 है। मतलब 5 दूरी है ऐसी है जो 5 किलोमीटर से कम है। 5 इंजीनियर, कोई 2 किलोमीटर पर रहता है, कोई 3 किलोमीटर रहता है, कोई 4 किलोमीटर दूरी पर रहता है, कोई 2 पर रहता है। इस तरह से 4 इंजीनियर ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर की दूरी से कम पर रहते हैं। अब देखना है हमें 5 से लेके 9 तक। 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। यहाँ ये 9 है। अब देखना है हमें 0 से लेके 5 तक 5 हो गए। 5 से लेके 10 तक वो काटना पड़ेगा। हम देखेंगे इसमें 0 से लेके 4 तक कितनी संख्या आ रही है, तो उसमें आ रही है हमारी 5। अब देखेंगे 5 से लेके 9 तक कितनी संख्या आ रही है हमारी। इसमें आ रही है हमारी संख्या 11। 10 से लेके 14 तक देखेंगे तो 10 से लेके 14 तक की संख्या हमारी है, इसमें 11 आ रही है। अब देखेंगे 15 से लेके 20 तक। 15 से लेके 20 तक संख्या आ रही है हमारी 9। 20 से लेके 25 तक, 20 से 25 तक संख्या आ रही है हमारी 1। 25 से लेके 30 तक इसमें भी 1 आ रही है। और 30 से लेके 35 तक इसमें हमारी संख्या 2 आ रही है। ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे टेलीमार्क, मिलान चिन्ह। टेलीमार्क 5 है। मैंने कहा था 4 खरीदान करेंगे। 1 2 3 4। 5वीं लाइन तिरछी होगी। 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 2 है, ये 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 1 है, 1 के लिए 1 ही रहेगा, 1 के लिए 1 ही रहेगा, 2 के लिए 2 रहेगा। ये हो गया। बस इसमें इतना ही पूछ रहा है, तुम्हारा ये आंसर हो गया। तो इसमें हमें बस इतना ध्यान रखना है कि 5 यहां आ रहा है, 5 यहां भी आ रहा है, 10 यहां है, 10 यहां है। तो हमें ये संख्या 5 को 2 बार नहीं करना। ऐसा नहीं कि यहां भी कर ले 5 को और 5 को यहां भी कर ले। यहां से पाएगा 1 कम, 5 से 1 कम 4 तक, 10 से 1 कम 9 तक, 15 से 1 कम 14 तक, 20 से 1 कम 19 तक, 25 से 1 कम 24 तक, 30 से 1 कम 29 तक और 35 से 1 कम 34 तक। ये संख्या लिख ली। इसमें यह ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें खड़ी लाइन करनी है 4। 5वीं लाइन को 1.5 हाथ की तरफ से ऊपर के कोने से सीधे हाथ की तरफ नीचे वाला कोना को मिलाना है। ये हो जाएगी 5वीं लाइन। उसके आगे जब चलाएंगे 6वीं, तो 6वां से आगे फिर खड़ी लाइन आएगी। एक 7वीं के लिए खड़ी लाइन हो जाएगी। इस तरह से 4 खड़ी लाइन करनी है, 5वीं लाइन तिरछी करनी है। समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और, तीसरा वाला। संख्या है 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता
सापेक्ष आर्द्रता का मतलब होता है नमी। मौसम में कितनी नमी है, कितना गीला है। जैसे बारिश के मौसम में नमी होती है, तो वही कह रहा है सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है। जैसे की संख्या इसमें पहला क्वेश्चन है वर्ग 84, 86 और 86, 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारमाता बहुतन बनाइए। तो इसमें हमें सबसे दे रखा है इसमें 84, 86 लेना है। तो हमें इसमें ये नहीं देखना कि संख्या इसमें जो आंकड़े दे रखे हैं तो संख्या कौन सी है। ध्यान रखें, सबसे पहले हम वर्ग माप क्या लिखेंगे 84, 86 दो का अंतर है 86, 88, 88, 90, 90, 92, 92, 94, 94, 96, 96, 98। अब यहां देखना है कि हमको लास्ट में कौन सा वर्ग अंतराल रखना है। तो इसमें ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ी आर्द्रता कौन सी है। सबसे बड़ी है इसमें तुम्हारी 99.2। तो 99.2 कहां आएगा, 98 हो गया है, दो का गैप रखना है 98 और हो जाएगा 100। तो 100 और 98 के बीच में 99.2 आ गया। तो यहां तक हमको ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। अब तुम ये कहो कि ये बीच में संख्या कहां से आ गई। पहले जो इसे दो वर्ग का दे रखे हैं, देखो 84, 86 कितने का गैप है इसमें। 86 में से अगर हम 84 घटाएंगे 2 बचेगा, 88 में से 86 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो हमें दो का गैप रखना है इनमें। 84, 86 हो गया, 86, 88 हो गया, 2 का गैप हो गया, 88, 90 2 का गैप हो गया, 90, 92 2 का गैप हो गया, 92, 94 2 का गैप हो गया, 94, 96 2 का गैप हो गया। इस तरह से हमें दो का गैप लेके और सबसे बड़ी जो संख्या है वो देखनी है कि वो हमारी कहां तक आ रही है। वो आ रही है हमारी 98 और 100 के बीच में। तो हमने लास्ट में वर्ग अंतराल 98, 100 कर दिया। अब हमें इसकी बनाना है 12 मार्ता टेबल बनानी है। क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी है लिखेंगे 12 मार्ता। अब हमें देखना है वो चीज जो हमें पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था हमने, यहाँ 86 यहाँ 86 यहाँ 88 यहाँ 88 92 92 मतलब दोबारा आ रहा है। तो हमें रिपीट नहीं करना, अर्थात इसमें लेंगे हम 84 से 85, 86 छोड़ देंगे, 86, 87, 88, 89, 89, 90, 91, 92 मतलब लास्ट वाली जो संख्या है हमारी जो अपर लिमिट है उससे एक कम लेंगे। कितना कितना लेंगे देखो। अब हमारा कितना आ रहा है इसमें 86, 84, 86 देखो ये आ रहा हमारा इसमें एक बार। 86, 87 ये भी हमारा एक बार आ रहा है। 88 से 89 ये आ रहा हमारा 2 बार। 90 और 91, 90, 91 ये आ रहा हमारा 2 बार। 92, 93, 92, 93 ये आ रहा देखो 7 बार। देखो उसमें संख्या 7 आ रही है। 94 से 96 ये 6 बार आ रहा है। 96 से 97 ये 7 बार आ रहा है। और 99, 98, 99 ये आ रहा हमारा 4 बार। ठीक है। अब हम निकालेंगे इसकी। ये देखना है कि हमने सही किया है गलत किया है, ऐसा नहीं कुछ डबल कर दियो या कम कर दियो। अब हम इस सबको प्लस करेंगे, ध्यान रखेंगे हम एन इक्वल टू
या सिग्मा एफ कर सकते हैं या एन का कुछ भी कर सकते हैं। देखो 4 और 7 11, 11 और 6 17 और 7 24, 2 26 और 2 28, 29 और 1 30। ठीक है, बुक में क्या दे रखा है? बुक में दे रखा है 30 दिन वाले महीने में, 30 दिन वाले महीने में 30 दिन देखा है बुक में भी, हमारा भी 30 दिन आ गया। एंड इसका मतलब हमने जो बनाई है केवल ये सही बनाई है, इसमें हमारी कोई न हमने क्वेश्चन क्या एक्स्ट्रा ली न हमने क्वेश्चन क्या छोड़ी। आगे क्या करा है? ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया था। अब सेकंड निकालेंगे। सेकंड क्या कैसे करेंगे? सेकंड क्या पूछा है इसमें? क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं? किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं? अब देखो, इसमें सबसे अधिक जो सबसे अधिक जो आर्द्रता है वो कितनी है? ये है 99.2। ये है, इतनी नमी है वातावरण में, अर्थात इतनी नमी कब होती है? वर्षा के टाइम में। तो लिखेंगे सबसे अधिक आर्द्रता, सबसे अधिक आर्द्रता 99.2% है। इसीलिए ये आंकड़े वर्षा ऋतु के हो सकते हैं या संबंधित हैं या हैं, कुछ भी कर दो। वर्षा ऋतु के ये आंकड़े वर्षा ऋतु से संबंधित हैं, ऐसे कर दो। संबंधित, ठीक है। ऐसा नहीं आया। अगर नमी यहां कम होती तो गर्मी क्या होगा, मौसम हो जाता, ठीक है। अगर मीडियम होता तो ठंड का मौसम हो जाता। आगे क्या रहा है? तीसरा पार्ट है इसमें, इन आंकड़ों का प्रतिशत क्या है? लिखेंगे प्रतिशत। अभी जो हमें ये बुक में संख्या दे रखी है, इसमें हम जो नमी दे रखी है, हमें आर्द्रता दे रखी है, आर्द्रता हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या या आंकड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे कम आर्द्रता कौन सी है और सबसे कम आर्द्रता कौन सी है, देखेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे अधिक और सबसे कम में हम डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। जो अंतर आता है वो हमारा प्रतिशत होता है। तो सबसे अधिक है इसमें 99.2। तो 99.2 में से माइनस करेंगे, सबसे कम है हमारा 84.9। 84.9 इसको माइनस करेंगे तो 9 में 2 में से हासिल लिया 12, 3 बचा, पॉइंट लगा लिया, यहाँ 8 हो जाएगा, 4 बचा, यहाँ 9, 1 तो हो जाएगा 14.3। ये हो गया हमारा परिसर। क्लियर हो गया। और मैं एक बार समझा दूं तुम्हें दोबारा से। हमें किसी महीने में मौसम की नमी दे रखी है, आर्द्रता दे रखी है। उस आर्द्रता से हमें 12 माह का टेबल बनानी है। 12 माह का टेबल बनाने के लिए जो वर्ग माप है वो दे रखा है 84 से 86, 86 से 88। इस वर्ग अंतराल वर्ग माप के हिसाब से हमें आगे भी वर्ग माप बनाना है, क्लास इंटरवल बनाना है।
अब इन दोनों में कितने का गैप है? 2 का है। 86 में से अगर 83 माइनस करेंगे 2 आएगा, 88 में से 86 माइनस करेंगे 2 आएगा। तो हमें 2 का अंतर रखते हुए वर्गमान बनाना है। इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गई, इसके लिए लोअर हो गई है, ये अपर है, ये लोअर हो गई। तो 88, 90, 90, 92 इस तरह से हमने ये सबसे अधिक संख्या हमारी 99.2, तो उसको लेने के लिए हमने 100 ले लिया, 98 से 100 तक। अब हमने देखा ये संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ डबल नहीं आनी चाहिए, मैंने पहले कहा था तुमसे। तो यहाँ लेंगे हम 84 से 85, ये संख्या इसमें एक ही है। 86 से 87 एक है, 88 से 89 2 है, 90 से 91 2 है, 92 से 93 7 है, 94 से 95 6 है, 96 से 97 7 है, और 98 से 99.2 तक हमारा ये 4 है। इनको हमने प्लस किया, 30 आ रहा है। 30 हमने हमारी बुक में दे रखा है कि 30 दिनों की। अब यहाँ हमें निकालना है सबसे अधिक आर्द्रता। सबसे अधिक आर्द्रता हमारी है 99.2। अब ये इन आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या है, इसीलिए ये आंकड़े वर्षा ऋतु के से संबंधित हैं। पर्सन निकालना है, पर्सन के लिए जो इन आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो 99.2 में से 84.9 माइनस किया हमने, तो 14.3 हमारा ये आ गई। रेस की या क्वेश्चन की आ गई परिसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुमको ये मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं, यहाँ तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी मुझे उम्मीद है पूरी कि अगर एक बार तुम वीडियो को देखोगे तो एकदम तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उस वीडियो को कृपया करके दोबारा देख लो। दोबारा देखोगे 100% समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कुछ डाउट होता है तो मेरा एक दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो, ये है 9627313252। शाम को 5 बजे के बाद मेरे से कॉल करके तुम अपना जो भी डाउट क्लियर करना है कर सकते हो। प्यारे बच्चों, के आगे की वीडियो में देखते हैं।